नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। इसका नाम है स्टॉक पाथ। तो इस वीडियो में हम एक टॉपिक लर्न करने वाले हैं और टॉपिक का नाम है मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस कब काम आता है? आपका कोई भी सेटअप हो, कोई भी इंडिकेटर यूज करते हैं आप, किसी भी एज पे आप काम करते हैं, वो हर किसी के लिए मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट। कैसे इंपॉर्टेंट है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि अलग अलग टाइम फ्रेम में कैंडल्स, चार्ट पैटर्न, सपोर्ट रेजिस्टेंस सब बनते हैं। तो क्या होता है, मोस्टली हम देखते हैं मंथली मंथली कैंडल्स होते हैं, चार्ट पैटर्न जो भी हैं वो होते हैं, वीकली होते हैं, डेली होते हैं, आवरली होते हैं। ये मेजर टाइम फ्रेम है जो एनालिसिस करते हैं हम। मैं 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट में नहीं जा रहा, लेकिन ये जो, क्योंकि जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा ना, वो आपको इतना अच्छा ट्रेंड और इंडिकेशन देगा कि मार्केट क्या करने वाला है। तो 5 मिनट में, 1 मिनट के कैंडल में नहीं जाते हैं हम, इस टाइम फ्रेम की बात करते हैं। तो इसका कहने का क्या मतलब है कि अगर सपोज आपका कोई भी सेटअप है, सपोज आप किसी इंडिकेटर्स के ऊपर काम करते हैं, तो अगर इंडिकेटर आपको मंथली बाई दे रहा है, वीकली भी बाई दे रहा है, डेली में भी बाई दे रहा है, तो आवरली में जब भी वो बाई में आएगा तो एक अच्छा बाई देगा आपको। क्या कहना चाहता हूं मैं कहना चाहता हूं, जैसे कि सपोज मैं कोई मूविंग एवरेज यूज करता हूँ और मंथली कैंडल मूविंग एवरेज के ऊपर है। फिर मैंने देखा वीकली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम में देखा हमने, वो भी मूविंग एवरेज के ऊपर है। फिर मैंने देखा डेली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम भी मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो ये क्या बोल रहा है हमें? मंथली बोल रहा है बाई करो, वीकली भी बोल रहा है बाई करो, डेली टाइम फ्रेम भी बोल रहा है हमें बाई करो। लेकिन जब मैंने आवरली चार्ट देखा, तो आवरली चार्ट में जो कैंडल है वो मूविंग एवरेज के नीचे है, तो क्या मैं बाई करूंगा? नहीं, मैं वेट करूंगा कि आवरली कैंडल भी मूविंग एवरेज के ऊपर आए और क्लोज कर जाए। जब आवरली कैंडल मूविंग एवरेज के ऊपर आकर क्लोज करेगा, तो फिर ये आपको एक अच्छी बाई देगा। तो यही होता है मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। इसे ही कहते हैं मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। अब जैसे ये मूविंग एवरेज की बात करी, अब मैं सपोज कोई और सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बात करता हूँ, मैं करता हूँ सपोज पिवोट एक इंडिकेटर होता है, पिवोट की बात करता हूँ। ये मंथली पिवोट है, मंथली पिवोट का कैंडल नीचे है। ये हमने बनाई वीकली, वीकली में कैंडल है नीचे। मैं लिख देता हूँ, ये हमारा मंथली है, ये है वीकली। उसके बाद हमने देखा डेली, डेली पिवोट लगाया हमने, और इसमें जो कैंडल है ना, वो है ऊपर। फिर हमने लगाया आवरली, और आवरली में है कैंडल नीचे। तो अब बताइए, क्या हम इसमें सेलिंग कर देंगे? मंथली आपको कह रहा है कि ये सपोर्ट के नीचे है तो सेल करो, वीकली भी कह रहा है सपोर्ट के नीचे है सेल करो, लेकिन डेली क्या कह रहा है? डेली कह रहा है भाई मैं तो सपोर्ट के ऊपर बैठा हूँ, तो क्या आप सेल करेंगे? आवरली भी कह रहा है आपको कि मैं सपोर्ट के नीचे हूँ, सेल करो। तो यहाँ पे हमें वेट करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे सेलिंग ले लेते हो सकता है आपको सेलिंग मिल जाए, लेकिन ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं होगी, और आपको बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये मार्केट आपको कष्ट देने वाला है। हो सकता है यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर चला जाए। तो हमें वेट क्या करना है? हमें वेट करना है कि डेली कैंडल भी पिवोट के नीचे आके क्लोज करे, और जैसे फिर आवरली कैंडल नीचे आती है, हम उसके लो को ब्रेक करते ही सेल करेंगे। ये होता है मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। सपोज मैंने ये लगा लिया है निफ्टी का चार्ट, ठीक है, और हमने यहाँ लगा लिया है कोई इंडिकेटर, हमने सपोज मूविंग एवरेज ले लिया है 50 का। कोई भी इंडिकेटर हो, कोई सा भी है, जो आपका कोई सा सेटअप हो, सब पे ये काम, सब पे आपको ये एनालाइज करना ही है। अगर ये आप नहीं करते हैं तो फिर आपको तकलीफ होने वाली है। तो ये हमने लगाया है मंथली टाइम फ्रेम। मंथली टाइम फ्रेम क्या कह रहा है? मंथली टाइम फ्रेम कह रहा है हमें बाई करो। कैसे? तो मैं इसे ये लगाता हूँ कि कहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई है। ठीक है, मैं रेड कलर ले लेता हूँ और मैं ये इसको इंडिकेट कर देता हूँ। यहाँ से आया है मूविंग एवरेज के ऊपर, तो मैंने यहाँ से यहाँ तक लगा लिया, तो मार्केट इसमें मूविंग एवरेज के ऊपर ही है। अब मैं जाता हूँ वीकली टाइम फ्रेम में। जैसे ही मैं वीकली टाइम फ्रेम में जाता हूँ,
तो ये देखिए, मो- अगर हम मंथली टाइम फ्रेम देंगे तो मार्केट यहाँ से बाई बता रहा था, मंथ में कह दिया कि यहाँ से बाई ले लो। और वीक में भी बाइंग है, तो ये देखिए आपको बाइंग मिली, लेकिन जैसे ही वीक में मार्केट नीचे आता है तो मार्केट क्या कह रहा है, सेल कर दो। कहाँ पे, ये ये देखिए, ये है मूविंग एवरेज 50 का वीकली टाइम फ्रेम में। यहाँ के बाद सेलिंग, यहाँ के बाद क्या आई है, सेलिंग आई है। तो वीकली टाइम फ्रेम कह रहा है सेल कर दो, मंथली कह रहा है बाई कर लो। तो ये कंफ्यूजन है, हम कब बाई करेंगे, हम बाई तभी करेंगे। ये देखिए यहाँ अगर आप सेल करते तो आपको अच्छे पॉइंट्स नहीं मिलते, लेकिन जैसे ही मार्केट ऊपर गया हमें बाई मिली। मार्केट नीचे आया, देखो नीचे आया लेकिन तुरंत ही वापस, और ये देखिए बड़ी रैली। ये कब पता चला, ये हमें मंथली टाइम फ्रेम कह रहा था हमें कि हमें बाई करना है, हमें सेल नहीं करना है। ये कैसे पता लगा हमें, ये हमें पता लगा है मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस से। अब मैं लगा लेता हूँ वीकली, कि वीकली टाइम फ्रेम कहाँ से कहाँ बाई दे रहा है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक वीक का मूविंग एवरेज हमें कह रहा है बाई करो। अब हम डेली टाइम फ्रेम में जाते हैं कि डेली टाइम फ्रेम क्या ऐसा कह रहा है। तो ये देखिए, यहाँ से मार्केट जब मूविंग एवरेज के ऊपर था डेली टाइम फ्रेम में, तो मार्केट में हम बाइंग ले सकते थे, कहाँ से, यहाँ से। और मार्केट में हमें बाइंग मिली भी है, लेकिन उसके बाद जब नीचे आया तो क्या हम सेल कर देते, नहीं, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम हमें क्या कह रहा था, बाई करना है। तो ये देखिए, ये नीचे आया, वापस रिवर्स कर गया, और ये फिर ऊपर की तरफ रैली करता चला गया। बीच में एक दो कैंडल्स आए हैं, लेकिन वापस ऊपर वापस आए। तो इस तरह से आपका जो बड़ा टाइम फ्रेम है ना, आप रिस्पेक्टिवली मैच करते जाइए कि सबसे बड़ा टाइम फ्रेम क्या कह रहा है, उससे छोटा क्या कह रहा है, उससे छोटा क्या कह रहा है, उससे छोटा क्या कह रहा है। तो इस तरह से आप अपने बाई या सेल ले सकते हैं। तो ये मैंने मूविंग एवरेज का एग्जांपल समझाया, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। आप आरएसआई यूज करते हैं, आप आरएसआई लगा लीजिए। मैंने यहाँ लगा लिया आरएसआई। अब मैं देख रहा हूँ कि मंथली टाइम फ्रेम क्या कह रहा है। मंथली टाइम फ्रेम कह रहा है जी कि ठीक है 40 के ऊपर है तो बाई कर लो। वीकली टाइम फ्रेम कह रहा है ठीक है 40 के ऊपर है, बाय कर लो। तो जब जब 40 के ऊपर आएगा मैं बाय करूंगा, हर छोटे टाइम फ्रेम में। इस तरह से आप मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं, और इसका रिजल्ट काफी अच्छा होता है। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम को देख के आप सेल या बाय लेते हैं तो वहां पे आपके फंसने के चांसेस ज्यादा हो। एक और एग्जांपल लेते हैं, चलिए मैं लेता हूँ एच डी एफ सी बैंक। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं ऐसे ही रैंडमली एग्जांपल ले रहा हूँ एच डी एफ सी बैंक का। तो मैंने फिर से यहाँ लगाया है मूविंग एवरेज 50 का, फिर से लगाता हूँ मैं मूविंग एवरेज, और देखने की कोशिश करता हूँ कि क्या ऐसा सच में हुआ है। तो ये देखिए, ये हमारा मंथली टाइम फ्रेम जो कह रहा है कि मार्केट यहाँ 2009 से अभी तक बाय में ही है। वीकली टाइम फ्रेम क्या कह रहा है, ये देखिए, वीक में अगर हम 2009 जाते हैं तो ये देखिए 2009 से जब भी वीकली मूविंग एवरेज के ऊपर आया है हमें बाइंग मिला है। देखिए नीचे आया है लेकिन सेलिंग अगर हम लेते तो हमें नुकसान हो जाता। ये देखिए जब भी टाइम फ्रेम के ऊपर आया, ये देखिए नीचे आया, आप छोड़ दो, वेट करो तो वापस मूविंग एवरेज के ऊपर आया, जैसे मूविंग एवरेज के ऊपर आया आप पोजीशन लो। ये देखिए बाय, फिर से मूविंग एवरेज के ऊपर बाय। सेम वैसे ही डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं, ये देखिए डेली टाइम फ्रेम में भी नीचे आए आप छोड़ दीजिए, आप वेट कीजिए कि मार्केट ऊपर आए। जैसे मूविंग एवरेज के ऊपर आता है आप बाय कीजिए। ये मेरा रिकमेंडेशन नहीं है कि आप मूविंग एवरेज यूज करें। आप जिस भी सेटअप पे काम करते हैं, जोन सा भी इंडिकेटर यूज करते हैं, आप उसमें ये एनालिसिस कीजिए, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, कि मंथ क्या कह रहा है, वीक क्या कह रहा है, डेली क्या कह रहा है, आवरली क्या कह रहा है, और उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लें। अगर बड़ा टाइम फ्रेम आपको बाय कह रहा है और छोटा टाइम फ्रेम कह रहा है सेल करो, तो आप छोटे टाइम फ्रेम की बात ना मान के बड़े टाइम फ्रेम की बात करें, और वेट करें कि छोटा टाइम फ्रेम भी बाय में आ जाए। सेम उसका वाइस वर्सा है, अगर आपको बड़ा टाइम फ्रेम कह रहा है सेल करो, छोटा टाइम फ्रेम कह रहा है बाय करो, तो आप वेट करो कि छोटा टाइम फ्रेम भी सेल के लिए बताए, या फिर जो बड़ा टाइम फ्रेम है वो बाई में कन्वर्ट हो जाए। तो इस तरह से हम मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस कर सकते हैं। आप इसको अपने जब भी एनालिसिस करते हैं, आप इस चीज को अपने ध्यान में रखेंगे, आपकी ट्रेडिंग, आपके इन्वेस्टमेंट सुधरेगा, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे ट्रेड करते हैं।
इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।